नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में मिसिंग कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको विद टाइमर सॉल्व करना होगा। मैं टाइमर लगा के दूंगा इसके लिए, बकायदा आपको टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय देता हूं, यहाँ टाइमर लगा के दूंगा दोस्तों मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इसका आंसर आप अपने हिसाब से एक बार देखिए क्या होगा, फिर इसका सोल्यूशन आपको बताएं। बारी है इसके सोल्यूशन को जानने की दोस्तों। देखिएगा, अब ये यहाँ पे 7, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये 7 है और 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, 127 और फिर उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पे 7 से लेके हम क्वेश्चन मार्क तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। अब दोस्तों देखिए, इसका लॉजिक क्या हो सकता है। इसका लॉजिक हमें सिंपल सा कहीं ना कहीं नजर आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस नजर आता है। कौन सा केस नजर आता है दोस्तों? मल्टीप्लाई का। देखिएगा, 7 से 15 कैसे बना। यदि 7 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से किया जाए और उसमें +1 कर दिया जाए तो ये हो जाता है 15। भाई 7 दूनी 14 +1, 14 +1 करोगे तो 15। 15 से 31 कैसे बनेगा कि मल्टीप्लाई 2 +1 कर दिया जाए। भाई 15 दूनी 30 +1 करोगे 31। अब 31 से 63, तो 31 का करते हैं डबल तो ये आता है 62 और +1 करते हैं तो ये आता है 63। अब यहां से यदि 127 को देखें तो ये भी क्या है, ये मल्टीप्लाई 2 यानी डबल है और फिर +1। तो 63 का डबल करोगे 126, +1 करोगे 127। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए कि 127 का डबल करते हैं तो आता है 254, 254 और +1 करते हैं तो 254 +1 करोगे तो 255 आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में जो लॉजिक बनेगा उसका लॉजिक मैं आपको बताता चलूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे लॉजिक था कि मल्टीप्लाई 2 + 1। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। टाइम्स अप। क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों। ये 8, 27, 64, 125, 260। तो इन नंबर्स को देखने पर हमें एक ही चीज की फीलिंग आती है और वो आती है किसकी दोस्तों? क्यूब की। देखिए, जैसे यहाँ 8 है तो 8 क्या होता है? 8 होता है 2 का क्यूब। 27 क्या होता है दोस्तों? 27 होता है 3 का क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब। 125 होगा 5 का क्यूब। और 216 होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? 7 के क्यूब की, और 7 का क्यूब होता है 343, 343। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब आपको क्यूब कहां तक याद होने चाहिए
यदि हमें मिसिंग कैरेक्टर का टॉपिक बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें क्यूब आने चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट हमें 25 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए ऑन टिप्स। 25 तक के क्यूब्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ऑन टिप्स याद होने चाहिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, कि यदि हमें 1331 को देखना है, तो ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1331 1331 11 का क्यूब होता है। अब आपको इसके प्लस वन एक नंबर याद होना चाहिए 1332, और इससे एक नंबर माइनस भी आपको याद होना चाहिए 1330, ठीक है। अब 1332 हमें क्या नजर आएगा, 1332 आज के बाद हमें दिखाई देगा 11 का क्यूब प्लस वन, और 1330 को हम क्या कह सकते हैं, 1330 को कह सकते हैं दोस्तों 11 का क्यूब माइनस वन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जितने भी क्यूब्स हैं, जितने भी क्यूब्स आ रहे हैं 25 तक, एक से लेके 25 तक जितने भी क्यूब्स हो रहे हैं, उनको पहले बीच में सेंटर पॉइंट पे लिखना है, और उन क्यूब के प्लस वन रखना है अपने राइट साइड में, और उन क्यूब के माइनस वन लिखना है अपने लेफ्ट साइड में, और उन नंबर्स को भी आपको देखना है, समझना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद 25 तक के क्यूब लिखने के बाद और प्लस वन और माइनस वन करने के बाद आप अपनी किसी दीवार पे उसको चिपका दीजिए। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट के लिए जब आप रात को सोते हैं उससे पहले उसको देखें, और सुबह खड़े होकर के देखें, और दोपहर में एक बार उसको देखें। तो इस तरीके से यदि आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रटे याद हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, और इस क्वेश्चन के लिए टाइमर ऑन कर दिया गया है। चलिएगा फ्रेंड्स, सोल्यूशन को देखते हैं। अब हमें यहाँ पे जो लॉजिक दिखाई देता है, वो लॉजिक दिखाई देता है स्क्वायर का। स्क्वायर यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग। अब सुनना जरा, अब मुझे यहाँ 5 नजर आता है और 5 के अपोजिट में 25 दिखाई देता है, तो यस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 उसके अपोजिट में लिखा हुआ है। अब आप देखिए 8 के अपोजिट में उसका स्क्वायर 64 लिखा है, 2 के अपोजिट में उसका स्क्वायर 4 लिखा है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, एक के अपोजिट में एक का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, एक के अपोजिट में एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो वन इसका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब सुनिएगा, आपको वर्ग यानी स्क्वायर कहां तक याद करना है दोस्तों। यदि आप 50 तक के स्क्वायर्स को याद कर लेते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की किसी भी एग्जाम को आप दे लीजिए। स्पेशली मैं बात करता हूं बैंक, एसएससी, और आपके राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और भी जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। यदि आपको 50 तक के स्क्वायर्स और 25 तक के क्यूब्स याद हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत दोस्तों नहीं रोक सकती। ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बाकी चीजें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इनको आप ऑन टिप्स याद कर लेते हैं, तो रीजनिंग और मैथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो 50 तक के स्क्वायर 25 तक के क्यूब्स ऑन टिप्स आपको याद करने ही होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। और देखो इसका भी तरीका देख लेना। जैसे मैं बात करूं 48 के स्क्वायर की, तो 48 का स्क्वायर हमें पता है जैसे 2304 होता है। तो आपको ये चीज तो पता है कि 48 का स्क्वायर 2304 हो गया। अब 2304 में प्लस वन करके 2305, ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए। अब 2305 आज के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि 48 का स्क्वायर प्लस वन है, और उसी प्रकार से 2303, ये आपको क्या नजर आएगा आज के बाद कि ये आपका क्या है, 48 का स्क्वायर माइनस वन है। तो इसी प्रकार से आपको भी 50 तक के स्क्वायर्स लिखने हैं एक पेज पर, और उसमें प्लस वन माइनस वन करके लिखना है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, और पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अब आपको समय दिया जाता है 40 सेकेंड्स का। आपका समय शुरू हो चुका है।
चलिएगा दोस्तों, देखते हैं सोल्यूशन। इसके अंदर भी जो लॉजिक निकला वो मल्टीप्लाई का लॉजिक है। देखिए कैसे। अब यहां हमें 3 के अपोजिट में दिखाई देता है 7, तो 3 का डबल करोगे 6 आएगा, +1 7, यानी अपोजिट में डबल करके +1। अब यहां देखिएगा 5 के अपोजिट में 11, तो 5 का डबल होता है 10, +1 करोगे 11। अब यहां देखिए 7 के अपोजिट में है 15, तो 7 का डबल कितना होता है 14, +1 करोगे तो आएगा 15। अब यहां बताइए दोस्तों, 2 के अपोजिट में 2 का डबल करोगे कितना आएगा 4, और +1 करोगे कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहां पे जो लॉजिक निकला वो निकला आपके क्यूब का। देखो यहाँ पे 5 और 4 का यदि डिफरेंस किया जाए तो 1 आता है, और 1 का क्यूब होता है 1। 7 और 3 का डिफरेंस किया जाए आएगा 4, 4 का क्यूब 64। 11 और 8 में डिफरेंस किया जाए तो आएगा 3, और 3 का क्यूब 27। तो बताइए दोस्तों, 8 और 2 में डिफरेंस किया जाए तो आएगा 6, और 6 का क्यूब कितना होगा 216। ऑप्शन ऑप्शन अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ये 126 नहीं दोस्तों 216 होगा। ठीक है, माफी चाहेंगे आपसे इस बारे में, ये 216 होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और अब इसका आंसर। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा, आप सभी को यदि ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ आएगा 5। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। अब देखिए यहाँ पे 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अब यहाँ जो ट्रिपलेट बनेगा दोस्तों देखिएगा 15, और यहाँ बनेगा 8, और यहाँ बनेगा 17। तो ये 15 8 17 का ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद नहीं है वो कैसे करेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है हमारा क्या, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो बताइए जरा, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर की। तो देखिए 3 का स्क्वायर तो होगा आपका क्या 9, फिर 4 का स्क्वायर होगा, और फिर ये बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर की। देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखिए एक बार 16 और 9 ऐड करने पर कितना आ रहा है 25, और 25 25 बराबर हो गया। इसका मतलब कंडीशन हुई सेटिस्फाई। तो सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप x को रख लीजिए। तो x को रखते हैं तो x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, और बराबर में रखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर। तो बताइए x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 225 बराबर 289 289, और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपके पास 4, और 8 में से 2 गया तो 664, और एक्स को निकालना है तो स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, और 8 हमारा ऑप्शन सी में दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद हैं तो इसका डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, 8 इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर।
चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम हुआ खत्म। अब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा नंबर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि सर्किल के बाहर बाहर जो नंबर हैं चारों तरफ 2500, 2500 और बीच में है 6। अब इसको देखो 25, 25, 36, 81 और बीच में है 5। अब इसको देखो 25, 25, 25, 25 और बीच में है 4। तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स को देखने पर, जो सर्किल के बाहर जो नंबर्स है ना, इनको देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये सभी नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यदि इनका रूट निकाला जाए तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होगा 5। 100 का रूट कितना होगा? 10। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये होगा आपके पास 5, और 100 का वर्गमूल यानी अंडर रूट निकालेंगे तो ये होगा 10। अब यदि इनको हम ऐड करें तो देखना जरा, 5 और 10 15, 15 और 5 20 और 10 30। अब यहाँ पे टोटल आता है 30, लेकिन यहाँ तो दोस्तों नंबर लिखा हुआ है 6। अब 30 से 6 कैसे बन सकता है कि यदि इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं ना, जो एडिशन आया, उसको 5 से डिवाइड कर दे तो 6 आएगा, और 6 हमें बीच में नजर भी आ रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट हमें दूसरे नंबर पे लगाना पड़ेगा, दूसरा वाला जो सर्किल है उस पे लगाना पड़ेगा। तो 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा, 25 का रूट करोगे तो ये भी 5 आएगा, 36 का रूट करने पर 6 आएगा, 81 का रूट करने पर 9 आएगा। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 9 25। अब 25 में कितने का डिवाइड? देखो यहां यदि 5 का डिवाइड हुआ था तो यहां भी 5 का डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। और 5 हमें दोस्तों बीच में नजर भी आता है। इट मींस हमने जो लॉजिक फाइंड किया वो आपका एकदम सही है। यदि आप यहाँ पे इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 25 का आ गया 5, 25 का आ गया 5, 25 का आ गया 5, अंडर रूट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और 25 का आ गया 5। तो ये हो गया 5, 5 10, 15 और 5 20। और 20 में यदि आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा आपके पास 4, और 4 आपको बीच में नजर आता है। तो हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से थोरोली सॉल्व कर लिया है। अब इसका देखते हैं कि यहाँ आंसर क्या आएगा। 49 का 7, 36 का 6, 16 का 4 और 9 का हो जाएगा आपके पास 3। तो 7 और 3 10, 4 14, 14 और 6 कितना हो गया? 20। और 20 में यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपके पास 4। 4 का मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन दोस्तों ये लेंदी था, ये डेफिनेटली लेंदी क्वेश्चन था, सबको टाइम लगता है इसमें, इसीलिए मैंने भी आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे। अगला सवाल। ओके, टाइम हुआ खत्म। अब देखना, ये जो हमारा वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर के बार बार जो नंबर है उनको यदि मैं एक बार के लिए मल्टीप्लाई करूं तो देखो 5 दूनी 10, 10 इंटू 4 करोगे 40, 40 इंटू 3 करोगे 120। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 12। तो 120 और 12 में कनेक्शन क्या दिख रहा है कि ये जीरो है ना, इसको हटा दो एक बार। यदि जीरो को हटाओगे तो 12 बन गया, 12 बीच में लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, 5 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है, 15 दूनी 30 और 30 इंटू 6 करोगे तो 180। अब 180 और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो कनेक्शन क्या बना कि यहाँ से लास्ट वाली जीरो को हटा दो और 18 को बीच में लिख दिया। अब सेम वे में देखना, 5 इंटू 9 करोगे 45,
मल्टीप्लाई 2, 45 इंटू 2 करोगे 90, और 90 इंटू 2 करोगे तो 180, और 180 में से यदि लास्ट में से जीरो हटाएंगे तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर 18 आना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, देखना इसका सोल्यूशन क्या होगा। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, इन दोनों का एडिशन आता है 55, और नीचे वालों का भी एडिशन कितना आता है 55। तो दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 110, 110 हमें बीच में दिखाई देता है। अल्टीमेटली जो सेंटर वाला नंबर है उसके अराउंड में जो नंबर है उन सबको ऐड कर दो, और उस एडिशन एडिशन करने पे जो नंबर आता है वो लिख दिया इसने बीच में। अब सुनना, इन दोनों का एडिशन कर लो यहीं पे, ये आ गया आपके पास 56, और नीचे वालों का एडिशन कितना आ रहा है, 4 2 6 3 2 5, यानी ये भी आपके पास आ रहा है 56। तो बताइए 56 और 56 दोनों को ऐड करने पे 112 आएगा, 112 यहाँ पे नजर आता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो एडिशन आ रहा है वो आता है आपके पास कितना, 4 3 7 और 3 2 5, 57। अब यहाँ पे दोस्तों 57 बनाने के लिए यदि मान लेते हैं, अब देखो मानना नहीं है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एडिशन करने पर 114 आना चाहिए। अब 114 आना चाहिए तो इस वाले नंबर को, यानी इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों के एडिशन को आप सपोज कर लो कि x है, ठीक है। या फिर इसको भी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 12, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12 लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, फर्दर और डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि x ये वाला नंबर प्लस 12 प्लस 23 प्लस 34, इन दोनों का एडिशन 57 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो बताइए ऐसा करने पे हमारे पास जो टोटल बनता है 7 और 2 9, 5 और 1 6, 69, और ये हो जाएगा 114। तो x बराबर हो जाएगा 114 माइनस 69। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास, 14 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 5, और 10 में से 6 गया तो ये बचा 4। तो 45 इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ दोस्तों। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अब यदि यहाँ पे हम 45 को रखते हैं तो यस देखिए 45 और 12 दोनों 57 होते हैं, और नीचे का भी 57, तो 57 प्लस 57 114, और वो बीच में नजर आता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए इसका क्या सोल्यूशन होगा। यदि यहाँ पे इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाए तो यहाँ पे डिफरेंस आता है दोस्तों 125, और 125 का डबल कर दिया तो ये आ गया 250, ठीक है। तो सेम चीज देखना, यहाँ पे यदि इनका डिफरेंस करते हैं तो ये आता है आपके पास कितना 116, यानी 116। 116 का डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 232, और 232 का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर।
देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। यदि यहाँ पे 26 में से 11 को माइनस करते हैं, हाँ 26 में से 11 को माइनस कर दें तो दोस्तों एक बार यहाँ पे इसका डिफरेंस करते हैं तो ये आता है 15, ठीक है। और 15 में से फिर 5 को माइनस कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा फाइनली 10, और 10 हमें सबसे नीचे दिखाई भी देता है। 18 में से 9 को माइनस करेंगे, 18 और 9 का डिफरेंस करेंगे 9 आएगा, और फिर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, जो कि सबसे नीचे दिखाई भी देता है। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में से इस एक को और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। यदि यहाँ पे 5, 2, 8 इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 80, और 80 का दोस्तों आधा करते हैं तो आता है 40, और 40 हमें नीचे दिखाई भी देता है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 आता है, और 60 का आधा होता है 30। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास 20, और 20 का यदि आधा करते हैं दोस्तों तो आता है 10, 10 का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगले सवाल की तरफ चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या सोल्यूशन। यहाँ दोस्तों कनेक्शन हम ऊपर से नीचे का दिखाई देता है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि 5, 6, 7, 65, ठीक है, 4, 3, 2, 20, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हमें टॉप टू बॉटम दिखाई देता है। यदि इन दोनों का एडिशन करें तो ये एडिशन आता है 13, और 13 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 65 आ जाता है, और 65 नीचे दिखाई भी देता है। इन दोनों का एडिशन आता है 5, और 5 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 20 आता है, और 20 सबसे नीचे दिखाई भी देता है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 45 है। अब ये जो नंबर आपके पास नीचे वाला आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई। बीच वाले नंबर का एडिशन ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर के ही तो नीचे वाला नंबर बन रहा है ना। तो यहाँ इस 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी इन दोनों का एडिशन 5 आना चाहिए। तो बताइए दोस्तों 4 तो हमारे पास प्रेजेंट है, कितना मिसिंग हुआ, एक मिसिंग हुआ, तो जो मिसिंग है उसको लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का एडिशन 5, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से 45, 45 नीचे दिखाई देता है। तो बताइए जरा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको कितना दिखाई देना चाहिए, 1 दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे 9, 4, 1 और 6, तो कहीं ना कहीं ये तीनों नंबर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो इनका अंडर रूट निकाला जा सकता है। जैसे 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3,
4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। 3, 2, 5 और 1 6, इनका टोटल करने पे 6 आ रहा है, और 6 हमें नीचे दिखाई भी देता है। अब यहाँ भी देखो, ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ही है। 36 का अंडर रूट करोगे 6 आएगा, 16 का अंडर रूट करने पर कितना आता है 4 आता है, और 9 का अंडर रूट करने पे आएगा 3। तो अब 6, 4, 10 और 3 13, और 13 हमें सबसे नीचे दिखाई भी देता है। तो 25 का अंडर रूट करने पर दोस्तों आएगा 5, 9 का अंडर रूट करने पे आएगा 3, और 4 का अंडर रूट करने पे आएगा 2। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर होगा 10। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखो, यहाँ पे 51, 65 और क्वेश्चन मार्क। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आता है इसका 48, और 48 में इस 3 को यदि ऐड कर दें तो आता है 51, और 51 नीचे है। यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा दोस्तों 60। 60 में इस नीचे वाले नंबर 5 को ऐड करते हैं तो 65 आता है, जो कि नीचे है। अब यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 20 पंजे 100, और 100 में इस 20 को ऐड करें तो ये होगा 120। 120 का मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इसका आंसर आपको चाहिए निकालना होगा। देखिए, अब सुनना जरा। यहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ऑल्टरनेट नंबर यानी एकांतर नंबर का ये एडिशन कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे है 11 और एकांतर नंबर पे आता है 25, तो 11 और 25 का एडिशन करें तो ये होता है 36। और दोस्तों आप देखिएगा कि 17 और 19 का भी टोटल कितना होता है 36 ही होता है। अब सुनो जरा, 6 और 34 का टोटल होता है 40। अब 12 और 28 का टोटल भी कितना होगा 40 होता है। अब आगे देखो, 8 और 19 का टोटल कितना होगा दोस्तों, ये टोटल होगा 27। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले नंबर और 11 का टोटल भी 27 ही होना चाहिए इस अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 27 नंबर होने के लिए 11 तो है, कितना मिसिंग हुआ दोस्तों, ये मिसिंग हो गया आपका 16। अब 16 प्लस 11 करते हैं तो 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें 16 की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, यहाँ पे यदि हम इसको देखें ढंग से, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ दोस्तों आपका जो लॉजिक बनेगा ना वो क्यूब वाला लॉजिक बन रहा है। देखना कैसे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है 216, और 216 का क्यूब रूट कितना होगा दोस्तों, 216 का क्यूब रूट होता है 6।
ठीक है। अब यहां इन तीनों नंबर का वापस से वही लॉजिक, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 1000, 1000। 1000 का क्यूब रूट करते हैं तो ये आएगा 10। ठीक है भाई, देख लो 25 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 500, और 500 इंटू 2 करने पर 1000। अब यहाँ पे सेम वे में इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 512, और 512 का यदि क्यूब रूट करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये क्यूब रूट वगैरह आपको दोस्तों क्यूब्स यदि याद है तो क्यूब रूट भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्यूब आपको आने चाहिए और 25 तक के क्यूब आने चाहिए, इस ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि 25 तक के आपको क्यूब्स याद करने हैं और 50 तक के आपको स्क्वायर्स यानी कि वर्ग याद करने हैं, और इसके अलावा आपको दोस्तों मिनिमम 25 तक की टेबल्स यानी पहाड़े भी याद होने चाहिए। यदि इतनी चीजें आप याद कर लेते हैं तब जाकर के आपकी रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग हो पाएगी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर कीजिए। हो सकता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में कुछ बच्चों को तकलीफ हुई हो। मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। यहां ये 16 है और ये देखो 14 है, तो 16 प्लस 14 कीजिए, 16 प्लस 14। तो 16 प्लस 14 करने पे हमारे पास टोटल आता है 30। बीच में कितना लिखा हुआ है, बीच में दोस्तों लिखा हुआ है 10, सॉरी 210। अब इस 30 को यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 30 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, हाँ, इस 30 को यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ टेक्निकली गड़बड़ हो रही है, मैं मुझे एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ, इस 30 को दोस्तों यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास 210। एक सेकंड का समय दीजिए दोस्तों। यस, अब देखना, 14 प्लस 16 करने पर आता है आपके पास 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 210, और 210 हमें बीच में नजर आता है। अब 14 प्लस, देखो 14 प्लस 12, तो 14 प्लस 12 करेंगे तो आएगा आपके पास 26, और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो ये आएगा 156। तो यहां मल्टीप्लाई 7 और यहां मल्टीप्लाई 6, आगे देखिएगा 12 और 10, तो 12 प्लस 10 ये हो जाएगा आपके पास 22। अब देखो मल्टीप्लाई 7 से, मल्टीप्लाई 6 से, तो यहां मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5 से होगा, और 22 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, यदि आपको इसमें टाइम लगा हो तो दोस्तों इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, सबको टाइम लगेगा। दूसरी बात, यदि ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया है, इट मींस आगे जब ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल।
टाइम हुआ खत्म। अब सुनना जरा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी तकलीफ करेगा। 2 और 2 और 256, तो 2 प्लस 2 करते हैं तो ये आता है 4। अब 4 से 256 कैसे बन सकता है? यदि 4 के ऊपर पावर 4 लगा दी जाए तो ये 256 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखना 4 और 2, तो 4 प्लस 2 करते हैं तो 6 आएगा, और 6 के ऊपर पावर 6 लगाते हैं तो ये नंबर आ जाएगा 46656। अब इसी तरीके से 3 प्लस 2 करते हैं तो 5 आएगा, और 5 के ऊपर यदि 5 पावर लगाते हैं तो दोस्तों ये बनेगा 3125। 3125 बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप ये कहोगे कि सर एग्जाम में कैसे पिक करेंगे? दोस्तों हर चीज का मतलब ये सोल्यूशन ये नहीं होता कि वो हमें देखते के साथ ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। कभी कभी क्वेश्चन हमें देखते के साथ सॉल्व हमें मतलब नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर उस क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख के रखिए, और इसको जब आप एग्जाम में जाएं तो आप देख के जाइए कि यस ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। और जब आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की। ओके, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का एंगेजमेंट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बना रहे, इसलिए ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे। और यदि क्लास आपको पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो हमारे फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।